लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। Namaste. नमस्ते। How good it is to come and share God's word with you this today. और सच में आज के दिन आकर आपके साथ में परमेश्वर का वचन बांटना कितनी अच्छी बात है। It is such a wonderful thing to look into the word of God. ये सच में बहुत ही अद्भुत है कि हम परमेश्वर के वचन में देखते जाएं। God wants us to read His word. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पढ़ें, Every part of it. उसका हर एक भाग पढ़ें। Because the psalmist has said, "Thy word is a lamp unto my feet." क्योंकि भजनकार ने कहा है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। Today we are going to talk about Jesus anointed by a sinful woman. आज हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि एक पापिन स्त्री आती है और यीशु के पैरों का अभिषेक करती है। We are going to look at this story. हम इस कहानी को देखेंगे। Now we know that this story has been recorded by all the gospel writers. हम जानते हैं कि ये कहानी जो है सभी सुसमाचार के लेखकों ने लिखी है, So it must be very important. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। In fact, Jesus has said the name of this lady is going to be pronounced in wherever the gospel is preached. और यीशु ने ये भी कहा है कि जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के बारे में जरूर बताया जाएगा। And so we will look at the book of Luke. तो हम लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे Chapter 7, अध्याय 7 verses 36 to 50. वचन 36 से लेकर 50 तक। I would ask my dear viewers to take the Bible and open it to this portion. और मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी दर्शक इस समय अपनी बाइबल ले, वचन के इस भाग को खोले। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36 से 50 तक। Let me just tell you a little bit of the background. चलिए मैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में आपको यहाँ पर बता दूं। A Pharisee called Simon, अब एक फरीसी जिसका नाम था शिमोन, he invited Jesus to come and have dinner with him. उसने यीशु को न्योता दिया कि वो आकर उसके साथ उसके घर में भोजन करे। Now they all assembled in his house. और अब सभी लोग इस फरीसी के घर में आ गए थे। And you know that the Jewish custom और आप जानते हैं कि यहूदी रीति रिवाज के अनुसार was to recline at a table. वो ये था कि टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऐसा वजन देकर या उसके ऊपर थोड़ा सा लोट कर। You know, it is not like a table and chair that you find in the West. अब जैसे पश्चिमी देशों में डाइनिंग टेबल होता है, टेबल और कुर्सी होती है जहाँ पर बैठकर खाते हैं, But it is more like a divan. ये तो मानो लगभग एक दीवान के जैसे होता था। And so Jesus was reclining on this divan. और यीशु जो है इस दीवान के ऊपर थोड़ा सा अपना वजन देकर बैठा था। And all the others were around that table. और बाकी सभी लोग उस मेज के आसपास इसी तरह से बैठे हुए थे। And then a woman who lived in the same town, और फिर एक स्त्री जो कि उसी नगर में रहती थी, who did not have a very good character. जिसका चरित्र अच्छा नहीं था। Everyone knew about her. हर कोई उसके बारे में जानता था। She came in with a alabaster box और वो तो संगमरमर का एक पात्र लेकर आई with very costly perfume. और उसमें बहुत ही कीमती ऐसा इत्र था। Now the alabaster itself is a very costly अब box. देखिए ये जो संगमरमर का जो बक्सा है ये अपने आप में बहुत ही कीमती है। And you know, because Jesus was reclining, और आप जानते हैं जबकि यीशु वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे झुककर बैठा था, she stood behind Jesus. वो यीशु के पीछे खड़ी हो गई And she knelt down. और वो घुटनों पर आ गई And then she started crying. और फिर वो रोने लगी। And as she cried, she washed Jesus' feet with her tears. और जैसे वो रो रही थी उसने अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धो दिया। And then she wiped Jesus' feet with her hair. और उसने अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछा। And with that perfume, और उस इत्र से she anointed his feet. उसने उसके पैरों के ऊपर अभिषेक किया। Now this may be a very unusual situation for us here
here in India. यहाँ तक कि ये भारत देश में हमारे लिए शायद ये जो बात है ये बहुत ही अस्वाभाविक सी दिखाई देती हो, But we have read लेकिन हमने that पढ़ा the है Jewish custom was कि यहूदी रीति रिवाज ये था that when there were guests reclining along the कि table, जब मेहमान लोग वहाँ पर मेज के आसपास बैठे होते हैं there would be people assigned to come and wash the feet. तो वहाँ पर लोग नियुक्त होते थे कि वो आकर उनके पैरों को धोए। They would wash their feet वो उनके पैरों को धोते थे and then wipe them with their hair. और अपने बालों से वो उसे पोंछते थे। Now this is what this young lady did. अब इस जवान स्त्री ने बस यही तो किया। And when the Pharisees saw this, और जब फरीसियों ने इसे देखा, he thought in his mind, उसने अपने मन में ये सोचा, if only this man knew, अगर ये आदमी केवल इस बात को जानता, if only Jesus knew अगर केवल यीशु को ये पता होता what kind of a woman she was, ये किस तरह की स्त्री है, he would not allow this. तो वो ऐसे कभी ऐसे नहीं करने देता। So today we are going to look at this beautiful incident. और इसलिए आज हम इस बहुत ही सुंदर घटना को देखेंगे। Now you know that Jesus was moving from city to city आप जानते हैं यीशु एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा to था reach out to people and tell them about the kingdom कि of God. लोगों तक पहुंचे और लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताए। His heart went out to those who were sick. उसका दिल तो उन लोगों के लिए था जो कि बीमार थे, His heart went out to those who were in sin. और उसका दिल तो उन लोगों के लिए था जो पाप में गिरे हुए थे। His heart went out to those who were dead. उसका दिल तो उन लोगों के लिए था जो कि मरे हुए थे, And he healed the sick. और उसने बीमारों को चंगाई He दी, brought the dead back to life. और उसने मुर्दों को जिंदा किया, And he forgave those who had sinned against him. और जिन्होंने पाप किया था उसके विरुद्ध में उन्हें उसने क्षमा कर दिया। And therefore, when we see Mary Magdalene और इसलिए जब हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी kneeling at the feet of Jesus, यीशु के चरणों के पास में घुटनों पर आती है, we know she was worshipping him with all of her heart. हम जानते हैं कि वो अपने पूरे दिल से उसकी आराधना कर रही थी। Mary had received healing from Jesus. मरियम ने यीशु से चंगाई पाई थी, He had delivered her of several demons. उसने उसे बहुत सी दुष्टात्माओं से छुटकारा दिया So था, from the day she met him, और जिस दिन से वो उससे मिली थी she worshipped Jesus. उसने यीशु की आराधना की। So there are at least 3 reasons why Mary worshipped और Jesus. कम से कम यहाँ पर 3 कारण है कि क्यों मरियम जो है उसने यीशु की आराधना की। Mary worshipped Jesus because मरियम ने यीशु की आराधना की क्योंकि when everyone ostracized her, जबकि सब लोगों ने उसे दूर कर दिया, Jesus helped her to come back to a normal way of life. यीशु ने उसकी मदद की कि वो अपने जीवन में बिल्कुल सामान्य रूप में आ जाए। He reached out to her. वो उसके पास में पहुंचा। He did not say, "Don't come near me, you will spoil my reputation." उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में मत आना, तुम मेरे सम्मान को नीचा गिरा देगी। He did not say, "Stay away from me, what will others think about me?" उसने ये भी नहीं सोचा कि तुम मुझसे दूर रहे, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। But Jesus knew her heart. लेकिन यीशु उसके दिल को जानता He था, knew the pain that was in her heart. उसके दिल में जो दर्द था उसे वो जानता था। He knew that there were many reasons why she lived this kind of life. वो जानता था कि ऐसे बहुत से कारण है कि उसे क्यों इस तरह का जीवन जीना है, And Jesus reached out to her. और यीशु उस तक पहुंचता है। Secondly, और दूसरी बात, Mary worshipped Jesus मरियम ने यीशु की आराधना की because she had received a wonderful kind of deliverance. क्योंकि उसने बहुत ही अद्भुत तरीके से छुटकारा पाया था। She was beginning to think वो इस तरह से सोचने लगी that there is nothing which can deliver her from the kind of life that she had gotten to. और वो जिस तरह के जीवन में गई है उसमें छुटकारा देने के लिए कोई भी नहीं है। Now, when we look at interviews with female sex workers, और जब हम वेश्याओं की जो इंटरव्यू है उन्हें देखते हैं, they often tell us वो अक्सर हम इस तरह से बताते हैं that they accidentally got into this kind of life कि वो अकस्मात इस तरह के जीवन में फंस जाती हैं and they could not get out of it. और वो उससे बाहर नहीं आ सकती हैं। But today the good news is लेकिन आज तो अच्छी खबर ये है, for all of those who have gone astray, हर एक व्यक्ति जो दूर चला गया उसके लिए, whether it's sex, यौन शोषण की इसमें बात हो, whether it's alcohol, या फिर शराब की बात हो, whether it is drugs, चाहे ये ड्रग्स की बात हो, whether it is just running away from home, या फिर ये केवल घर से दूर भाग जाने की बात हो, you can come back to Jesus. आप यीशु के पास में वापस आ सकते Jesus can deliver you. हैं। यीशु आपको छुड़ा सकता है। You may think that this is the end. आप शायद ये सोचे कि ये तो पूरा अंत है। You may think that for the rest of your life you're going to be an addict. आप शायद ये सोचे कि आप अपने पूरे बाकी जीवन भर केवल एक नशे के आदी रहेंगे। You may think that you can never stop alcohol
alcohol and you will never be able to keep a job. आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आप कभी शराब नहीं छोड़ पाएंगे और आप अपनी नौकरी में कभी अच्छे से नहीं बने रह But पाएंगे, Jesus can deliver you. लेकिन यीशु आपको छुटकारा दे सकता Come है। to Jesus. यीशु के पास में Come आइए, to him with all of your heart अपने पूरे दिल से उसके पास में आइए and worship him और उसकी आराधना the कीजिए, way that Mary did. जिस तरह से मरियम ने की। What can wash away my sin? मेरे पापों को कौन धो सकता है? Nothing but the blood of केवल Jesus. यीशु मसीह का लहू। I'm sure that we have all felt that way at some time or the other. मैं जानती हूँ कि हम सब ने कभी न कभी इस तरह से महसूस किया How होगा। can we be free of the sin that is in our life? हमारे जीवन में जो पाप है उससे हम कैसे आजाद हो सकते हैं? Jesus can deliver us. यीशु हमें छुटकारा दे सकता है, He can give us a new life. वो हमें नया जीवन दे सकता है। Thirdly, Mary worshipped Jesus because तीसरी बात है, मरियम ने यीशु की आराधना की क्योंकि he was the only one who knew her heart. केवल वही एकमात्र था जो उसके दिल को जानता था। Now the people of that town looked upon her, frowned upon her, अब जब उस शहर के लोग जो उसे देखते थे उसकी ओर देखकर गुस्सा करते थे and they thought she was evil. और उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही बुरी स्त्री है, But only Jesus knew her heart. लेकिन केवल यीशु उसके दिल को जानता था। She was tired of the life that she was living. जिस तरह का जीवन वो जी रही थी उससे वो थक चुकी थी, She was desperate for a change. वो एक बदलाव के लिए बेताब थी That is why she worshipped और Jesus. इसीलिए उसने यीशु की आराधना की That is why she broke that alabaster box. और इसीलिए उसने उस संगमरमर के पात्र को तोड़ दिया। It cost her a lot of money. उसके लिए उसे बहुत पैसा चुकाना पड़ा, But then she anointed Jesus' feet. लेकिन फिर उसने यीशु के पैरों पर अभिषेक किया। The fragrance that Mary brought was the most expensive fragrance. और वो जो खुशबू या जो इत्र मरियम लेकर आई थी वो तो सबसे महंगा था It is said to be something called spikenard. और ये इसका नाम शायद इस तरह से कहा जाता है कि स्पाइकनार्ड नाम का इत्र था। It is a herbal extract. ये तो मानो पेड़ पौधों में से लिया गया सार है It's a herb which only grows in the और Himalayas. ये तो ऐसा इत्र था, ऐसी जड़ी बूटी से बना था जो केवल हिमालय में बढ़ते हैं So expensive it was that it cost her a year's wages. और ये तो इतना महंगा था कि इसके लिए उसके पूरे साल भर की तनख्वाह उसे देनी She पड़ी। wanted to give Jesus everything. वो यीशु को सब कुछ देना चाहती थी। Mary broke something very costly to her मरियम ने उसके लिए सबसे कीमती चीज तोड़ी to anoint Jesus. कि यीशु को अभिषेक दे In return, और इसके बदले में Jesus broke his own body यीशु ने अपनी देह को तोड़ा and the real anointing flew out. और सच्चा अभिषेक उसमें से बह निकला। We know that. हम इसे जानते हैं। Now, if we break our alabaster jar अब अगर हम अपने इन संगमरमर के पात्रों को तोड़ते for the हैं sake of Jesus, यीशु के लिए, we are anointing the Lord with our sacrifice. क्यों तो फिर हम अपने बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर को यहाँ पर अभिषेक करते My हैं। dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the hardship that we face in this life हम इस जीवन में जिन मुश्किलों का सामना करते हैं, as we live for the Lord, जैसे हम प्रभु के लिए जीते हैं, these are not wasted. ये बेकार नहीं जाते हैं। Very often we feel, why when I belong to the Lord, why am I suffering like और this? कई बार हम ये महसूस करते हैं कि जबकि मैं प्रभु का हूँ तो मैं क्यों इतना दुख उठा रहा But हूँ, God knows our circumstances. लेकिन परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है। Every sacrifice to Jesus is a sacrifice of worship. हर एक बलिदान जो यीशु के सामने चढ़ाते हैं वो तो आराधना का बलिदान है। It is like breaking that alabaster ये box. तो इस संगमरमर के पात्र को तोड़ने के जैसे है। Our sacrifice of obedience is a fragrance for the Lord. आज्ञाकारिता का हमारा जो बलिदान है तो परमेश्वर के लिए एक सुगंध जैसे है And in return, God will anoint us with His glory. और इसके बदले में परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा हमें अभिषेक देगा That is the fragrance of His anointing. और यही तो उसके अभिषेक की खुशबू है Anointing with fragrance और ये तो सुगंध के द्वारा उसका अभिषेक करना and the fragrance of His anointing. और उसके अभिषेक की जो सुगंध है वो So ऐसी। let's move on and see what happened. और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। Simon the Pharisee was watching what was going on. शिमोन जो फरीसी था वो देख रहा था कि क्या हो रहा He है। saw Mary come in and head straight for Jesus. उसने देखा कि मरियम आ रही है और उसने देखा वो सीधा यीशु की ओर जा रही है। And you know, these thoughts ran in his mind. आप जानते ये विचार उसके मन में आने लगे If Jesus was a prophet, कि यदि यीशु भविष्यवक्ता है he would know what kind of woman this तो was. ये जान लेगा कि ये कौन सी स्त्री है। But then Jesus understood Simon's thoughts even before he could speak a word. लेकिन यहाँ तक वहाँ पर शिमोन कोई शब्द कहता, यीशु उसके विचारों को जान गया And he tells him, और वो उससे कहता है, Simon, I have something to tell you. शिमोन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। Now, how often the Holy Spirit
intercepts our thoughts and says, "Listen, I have something to tell you." पवित्र आत्मा हमारे विचारों के बीच में ये विचार डालता है, कहता है सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। And the Holy Spirit puts things in perspective. और पवित्र आत्मा इन सारी बातों को एक दृष्टिकोण में बताता है। We may have been thinking along a completely different line, हो सकता है कि शायद हम पूरी तरह से अलग तरीके से सोच रहे हो, but the Lord Jesus and the Holy Spirit help us to think the things that God wants us to think. लेकिन पवित्र आत्मा ने यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करता है कि हम बिल्कुल जैसे वैसे ही सोचे जैसे वो चाहता है कि हम सोचे। We may be very worried and fretting, शायद हो सकता है कि हम बहुत ही चिंता में हो या बहुत डर गए हो, but when we listen to the voice of God, लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, it is like a new day dawning. ये तो बिल्कुल नए दिन की शुरुआत हुई जैसे है। So Jesus then speaks to Simon and tells him a little story. और फिर यीशु यहाँ पर शिमोन से बातें करता है, उसे एक कहानी बताता है। You know how Jesus explains things to people through stories. हम जानते हैं कि यीशु कैसे कहानियों के द्वारा लोगों को सारी बातें बताता है। You know, people hate listening to lectures. लोगों को जो लेक्चर है वो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, But if you tell them a story, लेकिन अगर आप उन्हें एक कहानी बताएं, they are able to understand the real truth. तो फिर वो उसके सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। Jesus tells Simon, यीशु यहाँ पर शिमोन से कहता there were है, two people. वहाँ पर दो लोग थे, They owned a money lender. उन्हें किसी महाजन के पैसे चुकाने थे, One of them owned him 500 denarii और एक को 500 दिनार चुकाना था and the other owned him 50. और दूसरे को 50 दिनार, And then both of them went bankrupt. और दोनों के दोनों जो है वो पूरी तरह से नुकसान में चले गए। But this money lender came and forgave them their debt. और लेकिन ये जो महाजन था वो आकर उनके कर्जों को माफ कर देता Now, है। which of them would be more grateful? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति उसका ज्यादा आभारी होगा, Now, which of them will love this money lender more? और इनमें से कौन जो है इस साहूकार से, इस महाजन से ज्यादा प्यार करेगा? The Simon understood what Jesus was saying. यीशु जो कह रहा था, शिमोन इस बात को समझ गया। He was a Pharisee. वो तो एक फरीसी था, He was a very intelligent man. वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। So he replies a little reluctantly, तो वो वहाँ पर इस तरह से स्पष्ट उत्तर देता है, I suppose it is the one who owned him more. मैं सोचता हूँ कि वो व्यक्ति जिसका उसने ज्यादा क्षमा किया। Now Simon knew exactly what Jesus was saying. और शिमोन जानता था कि यीशु क्या कह रहा The है, message came straight to his heart. और संदेश सीधा उसके दिल के पास पहुंचा। Simon knew that Jesus knew his life. और शिमोन जानता था कि यीशु उसके जीवन को He जानता है, knew about him through and वो through. उसके बारे में पूरी तरह से जानता है। He knew about him just as he knew the woman. जिस तरह से वो स्त्री को जानता है, बिल्कुल शिमोन के बारे में वैसे ही जानता है। Simon had lived his life like any other law-abiding Jewish leader. शिमोन जो है वो तो व्यवस्था मानने वाले यहूदी अगुओं के जैसे अपना जीवन जिया था, But this woman had lived a wayward life. लेकिन ये जो स्त्री थी ये तो बिल्कुल अपने मन से अपना जीवन जीते आई, And against her wildest imaginations, और उसने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा Jesus had restored her. कि यीशु ने उसे फिर से नया बनाया है। He had forgiven her much. उसने उसे बहुत ज्यादा क्षमा किया है। Simon also knew deep down शिमोन बड़ी गहराई से इस बात को जानता था that he thought that he was not such a bad guy after all. कि उसने सोचा कि हाँ कुछ भी हो, मैं तो उतना बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। But you know, Jesus' standards are different. लेकिन जानते हैं यीशु का स्तर बिल्कुल अलग है। Simon knew that he had problems in humbling himself. शिमोन जानता था कि उसे खुद को नम्र करने में समस्या है, He had problems in humbling himself before God परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करने में उसे समस्या हो रही and in है, offering the worship from his और heart. अपने दिल से उसे आराधना देने में उसे समस्या हो रही है। As always we know जैसे हमेशा हम जानते हैं that Jesus' parables went beyond the social issue concerning this woman यीशु के जो दृष्टांत है तो निश्चय ये स्त्री के बारे में सामाजिक जो मुद्दे थे and उनसे went परे थे straight to the heart. और सीधा दिल तक पहुंचे। I don't know where each of us is here this evening, मुझे पता नहीं आज शाम के समय हम सब लोग अभी इस समय कैसी दशा में हैं, but wherever you are, God is there for you. लेकिन आप जहाँ भी हैं परमेश्वर वहाँ आपके साथ है, No matter how far you are from Him. चाहे आप उससे कितने भी दूर क्यों न चले गए हो। Because of His great love for us, हमारे लिए उसके महान प्रेम के कारण He draws us to वो Himself. हमें अपनी ओर लेकर आता है, He is willing to forgive our past. और वो हमारे भूतकाल को माफ करने के He लिए is तैयार willing to है, give us a new life. वो हमें नया जीवन देने के लिए तैयार है। Are you willing to come to Him क्या today? आप आज उसके पास में आने के लिए तैयार हैं? Jesus then turns and tells Simon, तब यीशु यहाँ पर मुड़कर शिमोन से कहता है, Simon, do you see this woman? शिमोन क्या तू स्त्री को देखता है? I entered your house and you did
did not give me water to wash my feet. मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, But she has washed my feet with her और tears मेरे पाँव को आंसुओं से धो दिए हैं and wiped them with her hair. और अपने बालों से पोंछा है, You gave me no kiss, और तूने मुझे चूमा तक नहीं। but she has not stopped kissing my feet लेकिन ये तो मेरे पैर को चूमना नहीं छोड़ रही from the है। time I came in. जब से मैं आया तब से You did not anoint my head with oil, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला है, but this woman has anointed my feet and my head with fragrant oil. लेकिन स्त्री ने मेरे सिर के ऊपर और मेरे पैरों के ऊपर इत्र मला है। This shows her immense love for me. ये तो मेरे लिए इसके बड़े प्रेम को दर्शाता है। She has been forgiven much, इसे बहुत ज्यादा क्षमा किया गया है and she loves me much in return. और इसके बदले में ये मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। For those who have been forgiven less, जिन्हें कम क्षमा किया गया है they take me for वो granted. मुझे ऐसे हल्के रूप में लेते हैं। So what is our gratitude level this evening? तो आज के दिन हमारी जो सराहना का जो स्तर है वो कितना है? You know, the Paul tells us पौलुस हमें बताता है that if we are not thankful, कि अगर हम आभारी नहीं हैं, that is the beginning of our downfall. यही तो हमारे पतन की शुरुआत है। We have come into God's presence by His grace alone. हम तो केवल उसके अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। The Lord may have done many miracles in our lives. शायद परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार किए हो। Are we grateful? क्या हम उसके आभारी हैं? Mary's actions are out of her love and devotion to her God. मरियम की जो क्रियाएं थी वो तो परमेश्वर के लिए उसके प्रेम और उसके समर्पण के कारण थी, But they also signify what will happen in the future. लेकिन ये भी बताते हैं कि भविष्य में क्या होगा। She anoints Jesus as a form of worship. वो तो आराधना के रूप में यीशु का अभिषेक करती है। Jesus will be raised up into heaven, यीशु निश्चय स्वर्ग में ऊंचा उठाया जाएगा and all those who know Him as Lord will worship Him. और जो उसे प्रभु के रूप में जानते हैं वो सभी उसकी आराधना करेंगे। Secondly, she anoints Jesus, recognizing His deity. और निश्चय यहाँ पर दूसरी बात कि इसने यीशु का अभिषेक किया उसके ईश्वरत्व को पहचानते हुए। Though Mary knows Jesus as Rabboni, हालांकि मरियम यीशु को रब्बूनी के नाम से जानती थी, she anoints Him as Lord. वो उसे प्रभु के रूप में अभिषेक करती है। Thirdly, तीसरी बात, Mary anoints Jesus now in adoration. मरियम अब यहाँ पर यीशु का अभिषेक करती है सराहना के रूप में। But not long after, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ the woman would anoint His body for His burial. और उसके बाद में ऐसा होगा कि ज्यादा समय नहीं है कि जो स्त्रियां उसकी देह के ऊपर अभिषेक करेगी उसके दफनाए जाने के लिए। What a wonderful thing. ये कितनी अद्भुत बात है। What a wonderful thing Mary had done. मरियम ने कितना अद्भुत काम किया था। Finally, Jesus completed the healing और आखिर में यीशु ने चंगाई का काम पूरा किया, by telling her, Your sins are forgiven. ये बताने के द्वारा कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं। True healing is got by the forgiveness of our sins. और सच्ची जो चंगाई है वो तो हमारे पापों की क्षमा के कारण ही आती है। And then the Bible tells us in the book of Corinthians, और फिर बाइबल हमें कुरिन्थियों की पत्री में बताती है, He says, In Christ you're a new creation. ये कहता है कि मसीह यीशु में तुम नई सृष्टि हो, All that is old is passed away, पुरानी बातें बीत गई है, and you have become new. देखो तुम नए हो गए हो। I love the story of the woman with the alabaster box. ये स्त्री जो संगमरमर के पात्र को लेकर आई, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। I wish that as I think about the story and as I meditate upon the story, I would learn to give Jesus my everything. निश्चय जैसे मैं इस कहानी के बारे में सोचती हूँ, इसके ऊपर मनन करती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपना सब कुछ यीशु को दूं। And I want you to do the same. और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही कीजिए। I want you to come to Jesus. मैं चाहती हूँ कि आप यीशु के पास में I आए। want you to kneel by His side. मैं चाहती हूँ कि आप उसके पास में घुटनों पर आ जाए। I want you to worship Him. मैं चाहती हूँ कि आप उसकी आराधना I करें। want you to come in adoration. मैं चाहती हूँ कि आप सराहना से उसके पास में आए। Jesus is the only one we can worship. केवल यीशु ही है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं। He has given His life for us. उसने अपना जीवन हमारे लिए There दे was दिया। not even one sin in Him, उसमें एक भी पाप नहीं था, but He was crucified for us. लेकिन हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। He shed that blood for us. उसने हमारे लिए वो लहू बहाया। His blood can wash us clean. उसका लहू हमें धोकर शुद्ध कर सकता It है। can give us a new life. ये हमें नया जीवन दे सकता है। Who else can give us a new life? और कौन हमें नया जीवन दे सकता है? Who else can give us a life without all our problems? कौन है जो हमें ऐसा जीवन दे सके जिसमें ऐसे जीवन में कोई समस्या ना हो, All our addictions, हमारी सारी बुरी लतें दूर हो without जाएं, all our
fears. और बिना हमारे सारे डर का जीवन Jesus can give you a new life. यीशु ही आपको नया जीवन दे सकता है। Shall we just pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। In a little while, we'll be finishing our broadcast. बस थोड़ी समय में हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। Are we grateful for what God has done for us? परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया, क्या हम उसके लिए आभारी हैं? Is our heart in an attitude of worship? क्या हमारा दिल उसकी आराधना के भाव में बना हुआ है? What is our response? हमारी जिम्मेदारी, हमारा प्रत्युत्तर क्या है? Are we critical like Simon? क्या हम शिमोन के जैसे दोष निकालने वाले Or हैं? are we ready to give everything to Jesus? या फिर हम तैयार हैं कि अपना सब कुछ यीशु को दे दें? Shall we continue in prayer? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we just come to you पिता परमेश्वर, हम तेरे पास में आते हैं, and we worship you. हम तेरी आराधना करते हैं। We just want, oh Father, to lift our hearts and completely give ourselves to you. हे पिता, हम चाहते हैं कि हम अपने दिलों को उठाएं और पूरी तरह से अपने आप को तुझे सौंप दे। You have been so good to us, Master. तू हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है स्वामी। We commit ourselves, हम अपने आप को सौंपते हैं, our homes, हमारे घरों को, our families, हमारे परिवारों को, our community. हमारे पूरे समाज को, We commit our nation हम अपने देश को सौंपते हैं प्रभु। into your hands, तेरे Father. हाथों में देते हैं पिता। We pray that the love that you showed us, Lord, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो प्रेम तूने हम पर प्रकट किया है, that love will flow. ये प्रेम प्रकट होने पाए, बहते जाए, It will flow amongst us, वो Master, हम में, हमारे मध्य में बहता चला जाए, like the river of life. एक जीवन की नदी के जैसे। As Mary anointed you, Lord, जैसे मरियम ने तुझे अभिषेक किया, in response for your anointing, तेरे अभिषेक के प्रत्युत्तर के रूप में, that we may receive your कि anointing हम तेरे अभिषेक को प्राप्त कर सकें, and we may pass on the love that you have given और us तूने हमें जो प्रेम दिया उसे हम दूसरों को दे सकें, to others, Father, दूसरों को हम बांट सके to the पिता, ends of our beautiful nation, हमारे देश के कोने तक पहुंचाए, that there may be peace कि शांति हो, and there may be joy कि यहाँ पर आनंद हो, in this country, O इस पूरे Father. देश में शांति और आनंद हो प्रभु, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमेन।